लेखिका शीला झुनझुनवाला की कुछ कही कुछ अनकही। कुछ प्रतिक्रियाएं। निहायत दिलचस्प शैली, प्रवाहमान भाषा, परिवार से लेकर पूरे परिवेश तक से जुड़े लोग और स्थितियां। ये किताब शुरू से अंत तक रहस्य, रोमांच, प्रेम, संघर्ष, राजनीति, प्रशासन, टकराव, उपलब्धि और फिर नियति के अनेकानेक खेलों से साक्षात्कार कराती है। टीपी झुनझुनवाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक आला अफसर थे। छापे डालने के तनावपूर्ण क्षणों में किस किस तरह के खतरे उठाते हैं, किस तरह के प्रलोभन और हथकंडे काम में लाए जाते हैं, ये शायद पहली बार इस किताब से जानने को मिला। समसामयिक राजनीति और शासन तंत्र के अनुभवों पर सटीक टिप्पणियों के साथ साथ इस पुस्तक से आपातकाल संबंधी कतिपय प्रचलित धारणाओं के बारे में एक नए पहलू से सोचने का मौका भी मिलेगा। कन्हैयालाल नंदन, नई दुनिया से। इतनी आसान, इतनी सहज, ऐसा लगता है कि आप अपने गली कूचे के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कानपुर हो या इलाहाबाद या बंबई। शीला जी ने अपने समय का अत्यंत जीवंत चित्रण किया है और मुश्किल बातों को भी सरलता से, सहजता से और अपनत्व से कहा है। एक ईमानदार किताब जिसमें से हर क्षण ईमानदारी झलकती दिखाई देती है। कमलेश्वर। कहीं अनकहीं में बनावट कहीं नहीं है। सब कुछ सहज भाव से कहा गया है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, रहस्य, रोमांच से भरा उपन्यास। और कहीं कहीं अंतरंग, आत्मिक क्षणों को दिखाता हुआ गृहस्थ जीवन। एक क्षण को भी नहीं लगता कि ये वर्णन कृत्रिम है। विष्णु प्रभाकर। रूढ़ियों को भेद कर स्वतंत्रता की चिंगारियों के साथ साथ परिवार में तालमेल बिठाने जैसी घटनाएं सार्थक संदेश देती हैं। डॉक्टर शेरजंग गर्ग। बहुत कुछ होने के साथ साथ बेहद इंसानी रिश्तों की झलक। नासिरा शर्मा। कुछ कही कुछ अनकही एक मर्यादित प्रेम प्रसंग के बाद जिंदगी की जद्दोजहद से गुजरते हुए जहां पहुंचती है, वहां आसपास के लोग भी उसका एक हिस्सा हो जाते हैं। विवरण रोचक, प्रवाहपूर्ण और तथ्यपरक है। आत्मकथा होते हुए भी ये संयमित है, मर्यादित है और आत्मश्लाघा से परे है। पद्मा सचदेव,
रहस्य, रोमांच, तिलिस्म, रोमांस, सब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। मर्यादाशील जीवन के सिद्धांत को पकड़े हुए अपने समय का जीवंत खाका है वसंत साठे। महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन के दिन प्रतिदिन की उहापोह और जिजीविषा की खोज में आगे बढ़ते जाने की झलक जगह जगह आभासित होती है। डॉक्टर क्षमा गोस्वामी, वागार्थ से। सभी प्रणय चित्रों में गरिमापूर्ण और सधी हुई मानसिकता के साथ एक सतत ठहराव है। छिछुरापन या आजकल जैसा उच्छृंखल प्रेम नहीं है, वो जो सीमाएं लांघ कर बह जाता है। डॉक्टर कुसुम अंसल, संचेतना में। सुख दुख, हर्ष विषाद, राग विराग सबसे मिलकर बना है। इस बात का एहसास कुछ कही कुछ अनकही पढ़कर और अधिक हुआ। ये पुस्तक अपने समय को ईमानदारी से रेखांकित करती है। राधे श्याम, दैनिक हिंदुस्तान में। स्त्री विमर्श का ये आत्मवृत्त अपने निजी वैयक्तिक अनुभवों और अनुभूतियों से गुजरता हुआ सामाजिक सार्वजनिक दृष्टि को मुकम्मल रूप में हमारे सामने परिभाषित करता है। लक्ष्मीकांत मुकुल, समकालीन भारतीय साहित्य में। पुस्तक ने भारतीय महिला पत्रकार की आंखों से देखे हुए एक बेहद रोचक कालखंड को जिया है। प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक ये रोचकता, रोमांच और कहीं कहीं रूमानी वासंतीपन लिए हुए है। मार्मिक क्षण भी हैं। पांचजन्य। कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, पत्र, डायरी आदि अनेक विधाओं से साक्षात्कार कराती एक अत्यंत पठनीय पुस्तक। रविंद्र कालिया। शीला जी के विशेषार्थ। पी जाएं जो चीजें उनमें, सबसे बढ़कर है हाला। हाथों में जो चीजें रखती जाएं उनमें है प्याला। पढ़ी जाएं जो चीजें उनमें है साप्ताहिक हिंदुस्तान। संपादन करने वालों में है शीला झुनझुनवाला, है शीला झुनझुनवाला। बच्चन। पद्मश्री शीला झुनझुनवाला, वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक एवं शोधकर्ता। वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक एवं शोधकर्ता पद्मश्री शीला झुनझुनवाला का जन्म 6 जनवरी 1927 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। स्कूली शिक्षा एसएस सेन बालिका विद्यालय में हुई। क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से बीए, डीएवी कॉलेज से एमए अर्थशास्त्र एवं एलटी की उपाधि ली। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न एवं प्रयाग महिला विद्यापीठ से विदुषी ऑनर्स। कानपुर के ही म्युनिसिपल गर्ल्स कॉलेज में 1 वर्ष अर्थशास्त्र का अध्यापन। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह के प्रतिष्ठित साप्ताहिक धर्मयुग में काम करने के उपरांत वो दिल्ली से प्रकाशित महिला पत्रिका अंगजा की संपादक रहीं। तदुपरांत हिंदुस्तान टाइम्स समूह की पत्रिका
कादंबरी में संयुक्त संपादक, दैनिक पत्र हिंदुस्तान की संयुक्त संपादक और अंततः हिंदुस्तान टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान की मुख्य संपादक बनी। मनी मैटर्स पत्रिका की कार्यकारी संपादक भी रहीं। दृश्य जगत में अनेक नाटकों एवं फिल्मों में पटकथा लेखन। उनके लिखे उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्त और बाल साहित्य का एक बड़ा पाठक वर्ग है। प्रमुख कृतियां कोने वाला कमरा, अर्थचक्र, इंदिरा जी की कहानी, अस्त्र शस्त्र की कहानी, सीने सितारों के अनछुए प्रसंग, कुछ कही कुछ अनकही, सांस्कृतिक विरासत के धनी, भारत और जापान, चेरी फूले मधुमास आदि। उनकी एक पुस्तक बढ़ती उम्र की समस्याओं पर आधारित उपन्यास प्रकाशनाधीन है। उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से पत्रकारिता भूषण सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली से बाल साहित्य कृति सम्मान, हिंदी अकादमी से ही साहित्यकार सम्मान एवं शिखर सम्मान, मातृश्री पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी सम्मान, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल से लोहिया पुरस्कार, हिंदी कश्मीरी संगम से लल्लेश्वरी शारदा सम्मान आदि कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 1991 में भारत सरकार द्वारा वो पद्मश्री अलंकरण से भी विभूषित हो चुकी हैं। संप्रति टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन, प्रियदर्शनी, सूर्या संस्थान, लेखिका संघ आदि अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध। मैंने अपने को कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि अपनी कहानी अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से कागज़ पर उतारूं। इसीलिए मैंने कभी कोई डायरी नहीं लिखी, कोई नोट्स नहीं रखे, तरतीब से कभी कुछ कलमबद्ध भी नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की रचनाओं की कॉपी भी नहीं रखी। अपने जीवन को, अंतस को उजागर करने का ये संकोच कहीं न कहीं आज भी मेरे मन में है। फिर भी पता नहीं कैसे ये बीता हुआ कल संस्मरणों का एक ज़ख़ीरा बन गया। अनायास इस कल की केंद्र बिंदु मैं बन गई, ठाकुर बन गए। ठाकुर यानी टीपी झुनझुनवाला मेरे स्वर्गीय पति। ठाकुर इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के सिर्फ नीरस सरकारी अधिकारी भर नहीं थे, प्रोफेशन से वे नीरस माने जाने वाले वित्त विभाग आयकर के एक महत्वपूर्ण अंग आयकर कमिश्नर थे, किंतु मन से वे कलाकार, लेखक और रंगकर्मी थे। मैं चाहती तो अमूमन जैसा होता है, कला, साहित्य और मंच से जुड़े अपने तमाम परिचितों, मित्रों और प्रशंसकों के संस्मरण पुस्तक रूप में प्रकाशित करा सकती थी, किंतु मैंने वैसा नहीं किया। वैसा मुझसे हुआ ही नहीं। ठाकुर उन लोगों में से नहीं थे जो समूचा जीवन जीने की तैयारी में लगा देते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जो वास्तव में जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। ठाकुर ने जीवन के हर क्षेत्र को जिया, भरपूर जिया और अपने ढंग से जिया। मैं उनकी जीवन संगनी, उनके हर क्षण, हर कृति की साक्षी थी।
इसीलिए मैंने सोचा मुझसे बढ़कर कौन जान सकता था उनके मन को। उनकी अपूर्व संकल्प शक्ति, जिजीविषा, कार्य क्षमताओं, उपलब्धियों एवं चारों ओर फैले उनके सामाजिक पारिवारिक अंतरंग संबंधों को। मैंने जिंदगी से कभी कुछ पाने की चाहना नहीं की। बस एक विश्वास मन में था कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और विश्वास की इसी डोर को पकड़े पकड़े मैं तिरती रही, एक लहर से दूसरी लहर पर, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक। इन 7 दशकों में हवाओं के ठंडे और गर्म थपेड़ों ने न जाने कितनी बार मुझे सहलाया, न जाने कितनी बार मुझे स्पर्श किया। कई आसपास से छूते हुए निकल गए, कई अनुभूतियों की चकाचौंध मुझे अंदर तक सराबोर कर गई। अनुभूतियाँ भी ऐसी जो बादलों की ऊंचाई तक ले गई तो स्वर्ग से पाताल की झलक भी दिखा गई। इस सारे दौरान बहुत कुछ जुड़ा, बहुत कुछ टूटा। जो जुड़ा वो इतना सुंदर था कि उसको मापने का कोई पैमाना नहीं था। वो एक भरा हुआ चषक था जिसमें अमृत ही अमृत था। वो चषक जब टूटा तब भावनाओं के स्वरों की अनेक प्रतिध्वनियां अटूट आवाज़ें पीछे छोड़ गया, जो लौट लौट कर दंश देती रहीं, रुलाती रहीं, क्योंकि उनका रिश्ता यादों से था और यादों का अपनों से। मैं भीगती रही अंदर ही अंदर, बातें करती रही अपने आप से, और मैंने सोचा जो गया है वो मेरा बहुत कुछ ले गया है, पर जाते जाते अपना भी तो बहुत कुछ छोड़ गया है मेरे पास। प्रकाश किरण की भांति एक विचार आया। वो बीता हुआ कल मयूर पंखी यादों में सिमटने लगा और ये किताब बन गई। मेरे एकांतिक के अतिरिक्त इस किताब में और भी बहुत कुछ है पाठक के लिए। संघर्ष के वे दिन जो सहज असहज में प्रेरणा देते रहे हैं। ये कहानी है उन पात्रों की जो बीते हुए कल में सजीव थे। ये गाथा है उन उपलब्धियों, अनुभवों, संघर्षों एवं घटना चक्रों की जो आज भी समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोगों के हिस्सों में आते रहते हैं और घटते रहते हैं। किंतु इनके साथ जुड़ी है एक लेखक, पत्रकार, समीक्षक की अंतर्दृष्टि भी, जिसने समसामयिक राजनीति और शासन तंत्र को न केवल करीब से देखा है, झेला भी है और उससे अपने निष्कर्ष भी निकाले हैं। ये पुस्तक बीती हुई सत्य घटनाओं की सिलसिलेवार पेंटिंग है। मैं तो सिर्फ वो आवाज़, वो प्रतिध्वनि हूँ जिसे आप सुन रहे हैं। आप कहेंगे आप बीती लिखते लिखते तो आपने जग बीती ही लिख डाली, एक पूरे इतिहास की संरचना कर दी। ये कल क्या है? ये बीता हुआ कल, जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा कल, अनुभूतियों का कल इतिहास ही तो होता है। हर क्षण गुजरने वाला पल ही कल बन जाता है और फिर इतिहास की संज्ञा पाता है। आज जब मैं अपने अंतर में झांकती हूँ तब चारों ओर कल ही बिखरा दिखाई देता है। उम्र के इस मोड़ पर आज जो कुछ है वो कल की परछाई तो है। उस कल को घटना चक्र, जीवन की सच्चाई या फिर आत्मकथ्य कुछ भी कह सकते हैं। ये कल ही सच है, अक्षत है, यादों की ना खत्म होने वाली अमर बेल है। पर ये मेरे परिवार का दस्तावेज नहीं है। इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें जोड़ना चाहकर भी नहीं जोड़ सकी शब्द सीमा के कारण। सूर्य से मेरा नाता पुराना है। जीवन भर सूर्य की नैसर्गिक स्नेहमयी थपथपाहट से मेरा दिन शुरू होता रहा। आज भी सूर्य, महाबली सूर्य से मैं ऊर्जा लेती हूँ। मेरी चेतना का मूलाधार वही है। उगता सूरज के साथ मेरी कर्म यात्रा शुरू होती है। दोपहर के सूरज के साथ मुझे शक्ति मिलती है। शाम के ढलते सूरज से जो कहीं और उगकर अनंत संभावनाओं को जन्म देता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, हे सूरज,
तेरी यात्रा के समान मेरी यात्रा भी ऊर्जामय हो, कभी रुके नहीं और इसी प्रकार अविराम गति से चलती रहे। अनुक्रम आहटें, बचपन की यादें, सांप्रदायिक दंगे, असहयोग आंदोलन। दस्तकें, एक रिश्ते का जन्म, सामाजिक अंतर्विरोध, पारंपरिक विवाह, प्रेम विवाह। प्रवेश, बंबई प्रवास, अजंता एलोरा की छाया में, पत्रकारिता का ककहरा, आयकर के छापे। विस्तार, फिल्मी हस्तियों से परिचय, रामगढ़ में छिपा बंबई का सोना, रहस्य रोमांच के तिलिस्म, प्रस्थान बंबई से, रामेश्वरम के समुद्र तट पर, दिल्ली के गली कूचे, अंगजा का प्रकाशन। आपातकाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार, संजय गांधी और गीतों भरी शाम, जयपुर के राजमहल की तलाशी। चुनौती, साप्ताहिक हिंदुस्तान और मैनेजमेंट से टकराव, भूमिगत आंदोलन और जेपी, मादक पदार्थों का मायाजाल। विविधा, साहित्यकारों की दुनिया, केसर की क्यारी में काला धन, राजस्थानी तेवरों की झलक, राम तेरी गंगा मैली, अंतरंग राज कपूर, राजनीति की शतरंज, एकला चलो रे एक स्मृति फूल।